Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Our subject is diversity of invertebrates, BS Zoology 3rd, and I am your course instructor Sehri Shumar. Today's topic is some important nematode parasites of humans. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने नेमाटोड्स का फाइलम जो है वो डिटेल में डिस्कस किया था. इसके करेक्टरिस्टिक्स को हमने देखा था, इसके नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर लिया था. और हमने ये भी कहा था कि नेमाटोड ज़्यादातर पैरासिटिक मोड के अंदर रहते हैं. ठीक है, तो इनके आज हमने उसी को कंटिन्यू करना है. इसके अंदर जितने भी पैरासाइट्स हैं उनको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उनके लाइफ साइकिल को देखेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं कि इनके अंदर कौन सी ऐसी अडॉप्टेशंस हैं जिसकी बेस पर ये पैरासिटिक मोड के अंदर रहते हैं. सबसे पहली अडॉप्टेशन ये है कि इनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल होता है. ठीक है, हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल मतलब ये एक टाइम पर जो है वो लार्ज नंबर ऑफ एग प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो हम कह सकते हैं कि इनके अंदर हाई रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल है. इसके अलावा इनका लाइफ साइकिल जो है वो उसके अंदर ये आप कह सकते हैं लाइफ साइकिल इंक्रीजेस द चांस ऑफ ट्रांसमिशन फ्रॉम वन होस्ट टू अनदर. कि लाइफ साइकिल जो है वो एक होस्ट से दूसरे होस्ट में आसानी से ट्रांसफ़र हो सकता है. इसके अलावा इनके अंदर इंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाई जाती है. इंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल इसलिए मौजूद होती है क्योंकि ओबियसली इन्होंने किसी न किसी होस्ट के अंदर रहना है. तो ओबियसली होस्ट के अंदर मुख्तलिफ तरह के डाइजेस्टिव इंजाइम्स रिलीज़ हो रहे होते हैं जो इसकी क्यूटिकल को डाइजेस्ट कर सकते हैं. इसीलिए इसकी क्यूटिकल के अंदर जो है वो इंजाइम रेजिस्टेंट क्यूटिकल पाई जाती है जो कि उस इंजाइम के ख़िलाफ़ रेजिस्ट कर सकती है. और इसके अलावा इसके अंदर रेजिस्टेंट एग्स मौजूद होते हैं और एनसिस्टेड लार्वा भी पाए जाते हैं. ठीक है, उसके अलावा इनके अंदर सिर्फ एक ही होस्ट इन्वॉल्व होता है, मोर देन वन होस्ट इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, तो ये चंद एक अडॉप्टेशन है इनके पैरासिटिक मोड की. नेक्स्ट हम जो है वो एक एक करके इनकी ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है हमारे पास एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स, जिसको हम जाइंट इंटेस्टाइनल राउंड वर्म ऑफ ह्यूमंस भी बोलते हैं. ठीक है, राउंड वर्म्स कह रहे हैं इन्हें. एस्केरिस लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस. ठीक है, अगर हम लाइफ साइकिल की बात कर लें तो ये बेसिकली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है, वहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस करता है और वही एग जो है वो फीसिस के थ्रू पास आउट हो जाते हैं. ठीक है, फिर ये लार्वा फिर इसी एग के अंदर जो है फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है और वो लार्वा मोल्टिंग के बाद सेकंड स्टेज लार्वा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. एंड द सेकंड स्टेज लार्वा इज़ द इन्फेक्टिव स्टेज. ठीक है, सेकंड स्टेज जो है लार्वा की उसे हम इन्फेक्टिव स्टेज कह रहे हैं जो कि डिजीज़ कॉज कर सकती है. और फिर यही जो आप कह सकते हैं यही जो इन्फेक्टिव स्टेज है एम्ब्रियोनेटेड एग्स की सूरत में ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेते हैं जो है वो माउथ के थ्रू. दे आर हैच्ड इन द इंटेस्टाइन. ओबियसली अब ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आ गई हैं ह्यूमंस के, तो वहाँ इंटेस्टाइन के अंदर जाकर ये एग्स हैच कर जाते हैं. ठीक है, ब्लड कैरीज इट टू द लंग्स. ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू इसको लंग्स के तरफ ले जाता है. ठीक है, मूव अप इनटू द ट्रेकिया. अब यही जो हमारे पास इन्फेक्टिव स्टेज है ये ट्रेकिया के ऊपर, ट्रेकिया के पास जाती है एंड आर स्वेलोड. वहाँ से दोबारा से स्वेलो हो जाती है. लार्वा बिकम सेक्शुअली मेच्योर इन द इंटेस्टाइन. दोबारा से ये इंटेस्टाइन में आ चुकी है और वहाँ पर जाकर ये मेच्योर होगी और एग की प्रोडक्शन को अगेन स्टार्ट कर देगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका लाइफ साइकिल है कि जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पर ये दोबारा से एंड हो रहा है. तो ये कंटिन्यू रहता है इसका लाइफ साइकिल. अगर हम इसको ग्राफिकली देखें, डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो एडल्ट्स नज़र आ रहे हैं, मेल भी और फीमेल भी यहाँ पर मौजूद हैं. ठीक है, और हमने कहा था कि ये लिव्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. वहाँ पर ये एग की प्रोडक्शन करते हैं. एग की प्रोडक्शन के बाद देखें यहाँ पर ये एग जो है वो फीसिस के थ्रू रिलीज़ हो गए हैं. ठीक है, ह्यूमन के फीसिस के थ्रू जो है ये रिलीज़ आउट हो गए हैं, फर्टिलाइज्ड एग हैं. यही फर्टिलाइज्ड एग की जो है वो फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है इनके अंदर. ठीक है, लेकिन ये एम्ब्रियोनेटेड है, मतलब उसी के अंदर एग के अंदर ही है अभी. फिर ये सेकंड स्टेज लार्वा है, एम्ब्रियोनेटेड एग विद L3 लार्वा. मतलब ये हमारे पास आप कह सकते हैं थर्ड स्टेज है लार्वा की. अब ये थर्ड स्टेज लार्वा एग के अंदर ही एनक्लोज है. अब फिर इसी एग, ये एम्ब्रियोनेटेड एग जो है इसको इंजेस्ट कर लेंगे ह्यूमंस, किसी भी आप कह सकते हैं सोर्स के थ्रू, एयर है जहाँ पर भी ये मौजूद है वहाँ उसके थ्रू जो है ये ह्यूमन इसको इंजेस्ट कर लेंगे. ये दोबारा से इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाएगा. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आ रहा है तो देखें फिफ्थ इसका जो प्रोसेस है, फोर्थ के बाद हैच्ड लार्वा एंटर द सर्कुलेशन एंड माइग्रेशन टू द लंग्स. ठीक है, कि अब ये जो लार्वा है दोबारा से हैच होकर ये लंग्स के अंदर जो है वो चला जाता है. यहाँ पर लंग्स में चला गया है और अब इसके अंदर सेवन्थ प्रोसेस देखें, लार्वा आर कफ्ड अप. ठीक है, कि लार्वा ओबियसली आपको पता है लंग्स जो है वहाँ पर जो है वो गैस एक्सचेंज हो रहा है. तो जैसे ही कफ की जाती है, खांसी आती है, तो ये जो लार्वा है ये ऊपर की तरफ आता है, ट्रेकिया की तरफ मूव करता है. ट्रेकिया ये जो यहाँ का हिस्सा है ट्रेकिया जो कि लंग्स के साथ कनेक्टेड है.
लार्वा आर कफ्ड अप एंड swallowed री एंटरिंग द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक मतलब दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाता है। मैचुरेशन प्रोसीड्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, के दोबारा से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरह से जाकर दोबारा से ये मैच्योर हो जाता है, दोबारा से एग की प्रोडक्शन स्टार्ट करता है और फिर ये साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इस तरह से जो है वो डिजीज़ कॉज करता है, दैट इज़ एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो पैरासाइट है, दैट इज़ एंटीरोबियस वर्मिकुलैरिस। एंटीरोबियस वर्मिकुलैरिस को हम ह्यूमन पिन वॉर्म्स भी बोलते हैं। ठीक है, ह्यूमन पिन वॉर्म्स। अच्छा, इसे हम एंटीरोबियस इसलिए कह रहे हैं, एंटीरोन हम बेसिकली इंटेस्टाइन को कहते हैं। ठीक है, और रोबियस बायोज से लफ्ज़ निकला, बायोज मीन लाइफ, मतलब ये ऐसे पैरासाइट हैं जो कि इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एंटीरोबियस वर्मिकुलैरिस। ठीक है, जिसे हम ह्यूमन पिन वॉर्म्स कहते हैं। एडल्ट एंटीरोबियस इज़ प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, कि बेसिकली हमने जो पीछे देखा था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहा था, ये लार्ज इंटेस्टाइन में रह रहा है। और पिन वॉर्म्स जो हैं वो बहुत कॉमन राउंड वॉर्म पैरासाइट हैं यूनाइटेड स्टेट्स के। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ पर बहुत कॉमन है ये। एडल्ट एंटीरोबियस प्रेजेंट इन द लोअर रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के लोअर रीजन में मौजूद हैं। द ग्रेविड फीमेल, ग्रेविड मीन जो कि एग प्रोडक्शन कर रही हैं, मूव आउट ऑफ द सीकम। ठीक है, कि जिनके अंदर एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई है वो सीकम की तरफ मूव करती हैं नाइट के टाइम पर। द ग्रेविड फीमेल्स मूव आउट ऑफ द सीकम एट नाइट। आपको पता है लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो बेसिकली ये जो ग्रेविड फीमेल है वो सीकम से बाहर की तरफ आती हैं। दे रीच टू द पेरी एनल एरिया एंड डेपोजिट एग देयर। ठीक है, एनल एरिया की तरफ जाती हैं, एनस की तरफ जाती हैं और वहाँ पर जाकर ये एग्स को डेपोजिट कर देती हैं, एग्स को ले कर देती हैं। ठीक है, जो पेरी एनल एरिया जो कि एनस की साइड पर है, एग्स डिवेलप फर्स्ट स्टेज लार्वा एंड फॉल। ठीक है, कि एग्स जैसे ही डेपोजिट होंगे वहाँ से फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा और फिर वहाँ से जो है वो एग्स बाहर की तरफ आ जाएंगे। द ह्यूमन इंजेस्ट द एग्स एंड दे आर हैच्ड। ह्यूमन फ़ौरन से जो है वो किसी भी सोर्स के थ्रू वो एयर में मौजूद हैं एग्स, ये जहाँ पर भी किसी भी सबस्ट्रेट पर मौजूद है वहाँ से जो है वो उस एग को इंजेस्ट कर लिया जाएगा और फिर वो ह्यूमन्स के अंदर जाकर हैच आउट हो जाएंगे। द लार्वा मोल्ड्स 4 टाइम्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ये दोबारा से 4 दफ़ा जो है वो इसकी मोल्टिंग होगी। इट मूव्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, मेटिंग टेक्स प्लेस बिटवीन द मेल एंड फीमेल एंड अगेन एग प्रोडक्शन स्टार्ट। के अगेन जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जब मैचुरेशन हो जाएगी तो मेल और फीमेल की मीटिंग के बाद एग प्रोडक्शन दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दोबारा से साइकिल जो है वो कंटिन्यू हो जाएगा। इसको भी हम ग्राफिकली देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है। सबसे पहला हमारे पास ये प्रोसेस है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपको दिखाया जा रहा है। एग्स ऑन द पेरी एनल फोल्ड्स, लार्वा इनसाइड द एग्स मेच्योर विद इन 4 to 6 आवर। ठीक है, कि यहाँ पर लार्वा जो है वो मेच्योर हो रहा है 4 to 6 आवर्स के अंदर। देन एम्ब्रियोनेटेड एग्स इंजेस्टेड बाय ह्यूमन, मतलब इसकी मोल्टिंग के बाद जब ये एयर में आ चुका है, इन्वायरमेंट के अंदर आ चुका है, इसको दोबारा से ह्यूमन इंजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोबारा से डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। लार्वा हैच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में इसकी हैचिंग होती है और दोबारा से ये लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ मूव कर जाता है, सीकम में आ जाता है। एडल्ट्स इन द ह्यूमन सीकम। ठीक है, सीकम में आ गया है। उसके बाद 5th में ग्रेविड माइग्रेट्स, ग्रेविड फीमेल मतलब जो कि जिसके अंदर एग की प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुकी है। ग्रेविड फीमेल माइग्रेट्स टू पेरी एनल रीजन एट नाइट एंड टू ले एग्स, के रात के टाइम में ये दोबारा से पेरी एनल एरिया की तरफ मूव कर जाएगी और वहाँ पर एग को ले करेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसका जो है वो एंटीरोबियस वर्मिकुलैरिस का लाइफ साइकिल है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास है ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस। सॉरी, इससे पीछे हमारे पास एक और है, दैट इज़ निकेटर अमेरिकैनस। ठीक है, निकेटर अमेरिकैनस हमारे पास जो है वो आप कह सकते हैं न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुक वॉर्म इसे बोला जाता है, न्यू वर्ल्ड और अमेरिकन हुक वॉर्म। ठीक है, इसकी शेप कुछ ऐसी होती है, सो दे आर कॉल्ड एज हुक वॉर्म्स। जैसे हमने पीछे जो है वो राउंड वॉर्म्स कहा था इन्हें, दे आर कॉल्ड एज हुक वॉर्म। निकेटर अमेरिकनस इज़ फाउंड इन द साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, साउदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में ये ज़्यादातर पाए जाते हैं। एडल्ट्स लिव इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रह रहे हैं। दे होल्ड द इंटेस्टाइनल वॉल विथ टीथ। ठीक है, इसके अंदर टीथ हुक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसकी वजह से ये इंटेस्टाइनल वॉल को आप कह सकते हैं होल्ड कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। एंड फीड ऑन द ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। ठीक है, ब्लड के ऊपर फीड करते हैं, टिश्यू फ्लूइड के ऊपर फीड करते हैं। द एग्स पास आउट ऑफ द बॉडी विथ फीसिस। ठीक है, फीसिस के थ्रू जो है
वो एग पास आउट हो जाएंगे, बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। और तकरीबन फ़ीमेल्स जो हैं वो तकरीबन 10,000 एग्स डेली ले करती हैं। 10,000 एग्स डेली की जो है वो प्रोडक्शन है, इसलिए मैंने कहा था कि इनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई है। एन एग हैच ऑन वार्म एंड मोइस्ट सॉइल, ठीक है, जैसे ही एग बाहर की तरफ रिलीज़ हो गए हैं तो हैच और वार्म मतलब कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशन जैसे ही उस एग को मिलेंगी तो एग हैच आउट हो जाएगा। इट रिलीज़ अ स्मॉल रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, के जो एग के अंदर लार्वा है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। बेसिकली कौन सा लार्वा है, दैट इज़ रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, ठीक है, हमने लार्वा को नाम दी है, दैट इज़ रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा। इट पेनिट्रेट्स द ह्यूमन, इट मोल्ड्स एंड बिकम्स द इन्फेक्टिव फिलेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है, कि फर्स्ट स्टेज जो लार्वा था दैट इज़ रेप्टाइटिफॉर्म, वो इन्फेक्टिव नहीं था, लेकिन जो सेकंड स्टेज लार्वा बना है दैट इज़ फिलेरिफॉर्म लार्वा वो इन्फेक्टिव है। और इट पेनिट्रेट्स द ह्यूमन स्किन बिटवीन द टोज़, ठीक है, कि ये फुट की जो स्किन है वहाँ पर उसके दरमियान में पेनिट्रेट कर जाता है, बेसिकली टोज़ के अंदर। इट एंटर्स इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट रीचेस द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बिकम एडल्ट, ठीक है, कि ये दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में शामिल होकर इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और वहाँ पर जाकर दोबारा से मैच्योर हो जाता है, एडल्ट हो जाता है और वहाँ पर दोबारा से एग की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम जो है वो डायग्रामेटिकली देख रहे हैं। सबसे पहला हमारे पास प्रोसेस है एग्स इन द फीसिस। हमने कहा कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एग की प्रोडक्शन हुई है, एग्स जो है वो बाहर रिलीज़ आउट कर दिए गए हैं फीसिस के थ्रू। वहाँ पर एग के अंदर जो है वो लार्वा की फॉर्मेशन हो रही है। लार्वा जब बना है, फर्स्ट स्टेज जो लार्वा है दैट इज़ रेप्टाइटिफॉर्म लार्वा, जैसे ही ये हैच करता है तो ये डिवेलप हो जाता है सेकंड स्टेज लार्वा के अंदर दैट इज़ फिलेरिफॉर्म लार्वा, ठीक है, शेप थोड़ी सी चेंज है इसकी और इसकी, दैट इज़ रेप्टाइटिफॉर्म एंड फिलेरिफॉर्म, ठीक है। अब ये जो फिलेरिफॉर्म लार्वा है ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है बिटवीन द टोस। फिलेरिफॉर्म लार्वा पेनिट्रेट्स द स्किन, जिसकी वजह से ये डिजीज़ भी कॉज करता है और फिर ये दोबारा से सर्कुलेशन में शामिल होकर लार्वा एग्जिट इन यहाँ से एनसाइक्लोस्टोमा स्पीशीज़ लार्वा कैन बिकम डेवलपमेंटली अरेस्टेड इन डॉर्मेंट इन टिश्यू। रीएक्टिवेटेड लार्वा में एंटर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, के जब ये सर्कुलेशन में शामिल हो गया ये दोबारा से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये दोबारा से आप कह सकते हैं कि मैच्योर होगा और अपनी एग की प्रोडक्शन को अगेन स्टार्ट कर देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब तक ये ह्यूमंस के अंदर रहेगा ये डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है वो इसके अंदर इसकी सर्कुलेशन हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीशीज़ हैं दैट इज़ ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस, जिसे हम पोक वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, ट्राइकिनेला स्पाइरेलिस इज़ आल्सो कॉल्ड पोक वॉर्म, दैट आर आल्सो कॉल्ड पोक वॉर्म्स। ठीक है, इनके लाइफ साइकिल को देखते हैं। एडल्ट ट्राइकिनेला लिव इन द म्यूकोजा ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन एंड पिग्स। ठीक है, पिग्स के अंदर ये डिफरेंट ओमनीवरस जो स्पीशीज़ हैं, ठीक है, जैसे बियर वगैरह हैं और जितने भी हमारे पास ओमनीवर्स हैं उनके अंदर ये रहते हैं। ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में भी मोस्टली होता है और पिग्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में। द एडल्ट फीमेल प्रोड्यूस लार्ज लार्वी इन द इंटेस्टाइन, के ये एडल्ट फीमेल जो है वो यंग लार्वी बनाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। इट देन एंटर इनटू द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रीचेज इनटू द स्केलेटल मसल्स, के यही लार्वा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू स्केलेटल मसल्स तक पहुंच जाता है। इट कॉजेज डिजीज़ कॉल्ड ट्राइकिनोसिस, वहाँ पर जाकर ये डिजीज़ कॉज कर देता है, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्राइकिनोसिस। अनदर होस्ट इंजेस्ट इन्फेक्टिव मीट, के कोई और होस्ट जो इस होस्ट के ऊपर जो इस ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड कर रहा होगा, जिसको ये डिजीज़ हो चुकी है ट्राइकिनोसिस, जब वो इसको इंजेस्ट करेगा, इसके मीट को खाएगा, तो फिर क्या होगा कि उसको भी डिजीज़ हो जाएगी। अनदर होस्ट में इंजेस्ट इन्फेक्टिव मीट, ओबियसली मीट है तो ओबियसली स्केलेटल मसल्स ही मीट बनाते हैं ना, तो जब उन्होंने मीट को इंजेस्ट किया तो उसके अंदर भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो गई। ह्यूमन्स आर इन्फेक्टेड बाय ईटिंग इम्प्रॉपरली कुक्ड पॉर्क प्रोडक्ट्स। ठीक है, कि पिग की जो प्रोडक्ट्स हैं ये डिफरेंट जो है वो मीट की प्रोडक्ट्स को जब इम्प्रॉपरली कुक खाया जाता है, ह्यूमन्स खाते हैं, तो उनको ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। आफ्टर इंजेक्शन द लार्वी फॉर्म सिस्ट, के जैसे ही ये ह्यूमन के अंदर एंटर हो गया है, लार्वी जो है वो अपने इर्द गिर्द एक कवर बना लेगी, दैट इज़ कॉल्ड सिस्ट इन द स्टमक, रीचेस टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पर जाकर इसकी मोल्टिंग होती है। ठीक है, 4 टाइम ये तकरीबन मोल्ट करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंड डिवेलप्स इनटू द एडल्ट, के वहाँ पर जाकर ये दोबारा से एडल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी डायग्राम देखते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर आपको नज़र आ रही है फर्स्ट स्टेज में इंजेक्शन ऑफ अंडर कुक्ड पॉर्क मीट। ठीक है, कि ये इसने जो ह्यूमन ने ऐसा मीट लिया है जिसके अंदर एंसिस्टेड लार्वा हैं स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर। स्ट्राइएटेड मसल्स मतलब जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड होते हैं, उनके अंदर स्ट्राइएशंस होती हैं, बैंड्स होते हैं,
तो अब ये जो लार्वा है इस जो है वो मसल्स के अंदर मौजूद है और ह्यूमन ने ये मीट को ईट कर लिया है, तो ओबियसली ये इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में आ चुकी है। इंटेस्टाइन के अंदर जो है ये मौजूद है। लार्वा रिलीज्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्वा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ चुका है। एडल्ट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, थर्ड स्टेज में जो है वो मैच्योर हो चुके हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। फोर्थ में लार्वा डेपोजिट इन द म्यूकोज़ा, ठीक है, म्यूकोज़ा में आ जाता है, सर्कुलेशन में शामिल हो जाता है और सर्कुलेशन के थ्रू ये कहाँ चला जाता है, स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर। ह्यूमन के स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर अब ये शामिल हो चुका है। इट मीन्स कि ये डिजीज़ कॉज कर चुके हैं ह्यूमन्स के अंदर और दोबारा से ये आप कह सकते हैं कि ये दोबारा से ये साइकिल कंटिन्यू रहेगा। और अगर यही जो है वो एंसिस्टेड लार्वा जो स्ट्राइएटेड मसल्स का, जिसके अंदर ये पोक का मीट था, पिग का मीट था, अगर ये किसी और जो है वो ऑर्गेनिज्म ने ईट कर लिया है, जैसे ये रॉडेंट्स हैं उन्होंने ईट कर लिया है, तो ये उनके अंदर भी ये डिज़ीज़ ट्रांसफ़र होती रहेगी। ये साइकिल चलता रहेगा, एक से दूसरे के अंदर ये ट्रांसफ़र होती रहेगी। और इसके अलावा अगर इसने ये जो पिग्स हैं इन्होंने भी कोई ऐसा मीट खा लिया है जिसके अंदर स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर लार्वा थे, तो इसके अंदर भी वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो इट मीन्स कि ये सिर्फ ह्यूमन के अंदर जो नहीं है, बल्कि ये किसी भी ओमनिवोर स्पीशीज़ के अंदर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है वो ट्राइकिनोसिस डिज़ीज़ भी कॉज कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो स्पीशीज़ है दैट इज़ वुचेरिया स्पीशीज़, ठीक है, वुचेरिया स्पीशीज़ जिसे हम फिलेरियल वर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है, फिलेरियल वर्म्स, इनका जो है वो कॉमन नेम आप लोगों ने याद रखना है, फिलेरियल वर्म्स। दे आर आल्सो कॉल्ड एज फिलेरियल वर्म्स, जिसका हमने वुचेरिया स्पीशीज़, इसके अंदर डिफरेंट स्पीशीज़ आ जाती हैं। तकरीबन 250 मिलियन ह्यूमंस आर इन्फेक्टेड विद फिलेरियल वर्म्स इन ट्रॉपिकल कंट्रीज़। तकरीबन हमारे पास जो हैं वो 250 मिलियन ह्यूमंस ऐसे हैं जो फिलेरियल वर्म से इन्फेक्ट हो चुके हैं ट्रॉपिकल कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि ये गर्म इलाकों में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा हम कहते हैं 2 स्पीशीज़ ऑफ ह्यूमन फिलेरियल वर्म्स आर वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, ठीक है, दो डिफरेंट हमारे पास जो कॉमन स्पीशीज़ हैं वुचेरिया की वो यही दो हैं, वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचेरिया मलाई, जो कि मोस्ट कॉमन है और डिजीज़ कॉज करती हैं। दे लिव इन द लम्फेटिक सिस्टम, ठीक है, लम्फेटिक सिस्टम के अंदर आपको पता है लम्फेटिक सिस्टम हमारा वो सिस्टम है जो हमारे जो है वो वेस्ट ब्लड को कैरी करके दोबारा से हार्ट की तरफ लेकर जाता है। एंड ब्लॉक लिम्फ वेजल्स, ये लिम्फ वेजल्स को ब्लॉक कर देता है। ओबियसली अगर ये लिम्फ वेजल को ब्लॉक कर रहा है तो लम्फेटिक सिस्टम का जो फंक्शन है वो भी एबनॉर्मल हो जाएगा। नॉर्मली लम्फेटिक सिस्टम अपना फंक्शन प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। द लम्फेटिक वेजल्स रिटर्न्स टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर आपको फंक्शन बताया गया है कि लम्फेटिक वेजल्स क्या काम करती हैं, वो टिश्यू फ्लूइड्स को ओबियसली जहाँ पर जो है वो बॉडी टिश्यूज़ और जो हमारी कैपलरीज़ होती हैं उनके दरमियान एक्सचेंज हो रहा होता है, तो ओबियसली वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है बॉडी का फ्लूइड जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ब्लड वहाँ पर वेस्ट हो जाता है। तो ये क्या करते हैं लम्फेटिक वेसल, उन टिश्यू फ्लूइड को जो है वो कलेक्ट करती हैं, दोबारा से सर्कुलेटरी सिस्टम में ले आती हैं। देयरफॉर फ्लूइड्स एंड कनेक्टिव टिश्यू एक्यूमुलेट इन द पेरिफेरल टिश्यूज़, ठीक है, कि जब जो हमारी लिम्फ वेजल हैं वही ब्लॉक हो चुकी हैं, तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम को तो दोबारा वो फ्लूइड नहीं दे सकेंगी, बल्कि वो फ्लूइड वहाँ पर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर। मतलब वहाँ पर जितने भी साइड्स पर टिश्यूज़ मौजूद हैं, फ्लूइड्स उसके अंदर जो है वो एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। दिस एक्यूमुलेशन कॉजेज एन एनलार्जमेंट ऑफ वेरियस अपेंडेजेस, ठीक है, जैसे हमारी आर्म्स हैं, फुट हैं, लेग्स हैं, उनकी जो है वो एनालार्जमेंट होना शुरू हो जाएगी, वहाँ पर स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ टिश्यू फ्लूइड। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ठीक है, कि इस कंडीशन को हम एलिफेंटियासिस बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो अपेंडेजेस हैं वो बहुत ज़्यादा एनालार्ज हो जाते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है। दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ठीक है। इसकी लाइफ साइकिल को देखते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ वुचेरिया, द एडल्ट फिलेरियल नेमाटोड्स कॉपुलेट इन द लम्फेटिक वेजल, ठीक है, कि हमने अभी बताया कि ये लम्फेटिक वेजल्स के अंदर रह रहे हैं तो वहीं पर इनकी कॉपुलेशन होगी, मतलब मेल और फीमेल की मेटिंग वहीं पर होगी। दे प्रोड्यूस लार्वी कॉल्ड माइक्रोफिलेरी, कि वहाँ पर ये लार्वी बनाएंगे दैट आर कॉल्ड एज माइक्रोफिलेरी। माइक्रोफिलेरी जो है वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो होस्ट के ब्लड से थ्रू वहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। दे माइग्रेट टू द पेरिफेरल सर्कुलेशन एट नाइट, कि ये जो है वो पेरिफेरल सर्कुलेशन में शामिल हो जाएगा। अब ये लम्फ वेजल से रिलीज़ हो चुका है और पेरिफेरल सर्कुलेशन में शामिल हो चुका है। मॉस्किटो फीड्स ऑन अ ह्यूमन एंड इंजेस्ट द माइक्रोफिलेरी दैट मूव्स टू द थोरेसिक मसल्स ऑफ द मॉस्किटो, ठीक है, कि मॉस्किटो जब उस ह्यूमन के ऊपर फीड करेगा जिसके पेरिफेरल टिश्यूज़ के अंदर जो है वो माइक्रोफिलेरी मौजूद है,
तो मॉस्किटो उसको इंजेस्ट करने के बाद अपनी थोरेसिक मसल्स के अंदर उस माइक्रोफिलरी को मूव करवा लेगा। देयर दे मोल्ट ट्वाइस एंड बिकम इन्फेक्टिव, कि मॉस्किटो के अंदर अब ये 2 दफ़ा जो है वो मोल्टिंग करेगा ये माइक्रोफिलरी, और एडल्ट के अंदर या आप कह सकते हैं इन्फेक्टिव स्टेज के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। द मॉस्किटो इंजेक्ट्स इट्स प्रोबोसिस इनटू द हेल्दी पर्सन। अब वही मॉस्किटो जिसके अंदर इन्फेक्टिव माइक्रोफिलरी मौजूद है, वही मॉस्किटो अब किसी दूसरे पर्सन को जाकर जो कि हेल्दी है उसके अंदर अपने प्रोबोसिस को इंजेक्ट करेगा, जिसकी वजह से वो जो इन्फेक्टिव स्टेज है माइक्रोफिलरी की वो भी उसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी उस हेल्दी पर्सन के अंदर। द लार्वा एंटर्स द लम्फेटिक वेजल, ठीक है, कि अब जैसे ही इन्फेक्टिव स्टेज, जिसे 3rd स्टेज लार्वा कह रहे हैं, वो ब्लड में शामिल हो चुका है हेल्दी पर्सन के, द लार्वा एंटर द लम्फेटिक वेजल, के वो उसकी लम्फेटिक वेजल में चला जाएगा। फाइनल 2 मोल्ट्स टेक्स प्लेस एंड इन इट एंड बिकम्स एडल्ट, के दोबारा से इसकी मोल्टिंग होगी और ये एडल्ट हो जाएगा और ये लिम्फ वेजल्स को दोबारा से ब्लॉक करना स्टार्ट कर देगा। ब्लॉकेज हो जाएगी तो इसकी वजह से वहाँ पर आप कह सकते हैं कि लिम्फ टिश्यूज़ जो है वो अपना जो फ्लूइड है वो कैरी नहीं कर पाएंगे, वहीं पर एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से अपेंडेजेस की एनलार्जमेंट हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस, ठीक है, कि डिजीज़ कॉज हो जाएगी। दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज एलिफेंटियासिस। इसको हम डायग्राम से देखते हैं। फर्स्ट स्टेज पर आपको विचेरिया बैंक्रॉफ्टी का बेसिकली ये लाइफ साइकिल बताया गया है। मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, L3 लार्वा एंटर द स्किन। L3 मतलब जो हमारे पास 3rd स्टेज लार्वा है, मॉस्किटो जिसके अंदर माइक्रोफिलरी मौजूद था, उसने इसको जो है वो बाइट किया है, उसने अपना माइक्रोफिलरी इस हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट कर दिया है, तो ओबियसली वही माइक्रोफिलरी अब इसकी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेज में क्या होगा कि इसके लिम्फ वेजल में चला जाएगा वही माइक्रोफिलरी, और वहाँ पर जाकर ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और लम्फेटिक्स में चला जाएगा। लम्फेटिक्स मतलब इसकी लिम्फ वेजल्स में चला जाएगा। एडल्ट्स प्रोड्यूस शीट्ड माइक्रोफिलरी दैट माइग्रेट इनटू लिम्फ एंड ब्लड चैनल्स, ठीक है, कि माइक्रोफिलरी बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो कि ब्लड चैनल्स में चले जाएंगे। वहाँ से मॉस्किटो टेक्स अ ब्लड मील, मॉस्किटो दोबारा से उस पर्सन को जो है वो बाइट करेगा, जिसकी वजह से अब वही माइक्रोफिलरी अब किसके अंदर आ जाएंगे, जो है वो मॉस्किटो के अंदर आ जाएंगे। माइक्रोफिलरी शेड शीट पेनिट्रेट मॉस्किटो मिड गट एंड माइग्रेट टू द थोरेसिक मसल्स, के अब वही माइक्रोफिलरी थोरेसिक मसल्स में आ जाएंगे मॉस्किटो के। फर्स्ट स्टेज लार्वा बनेगा, देन 3rd स्टेज लार्वा, मतलब इसकी मोल्टिंग होने के बाद आखिरकार हमारे पास जो है वो 3rd स्टेज लार्वा आएगा। माइग्रेट टू हेड एंड मॉस्किटोस प्रोबोसिस, अब यही 3rd स्टेज लार्वा जो है वो मॉस्किटो की प्रोबोसिस में आ चुके हैं, और मॉस्किटो अपनी प्रोबोसिस जो है वो एक हेल्दी पर्सन के अंदर इंजेक्ट करेगा, जिसके थ्रू यही 3rd स्टेज लार्वा दोबारा से उस पर्सन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा और उसके अंदर जाकर डिजीज़ कॉज करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये लाइफ साइकिल इस तरह से कंटिन्यू रहता है। इसके अलावा हम कहते हैं कि फिलेरियल वॉर्म की हमारे पास बहुत सी कॉमन स्पीशीज़ जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हमें मिलती हैं, जैसे डायरोफिलेरिया इमिटिस एक स्पीशी है जो कि यूनाइटेड स्टेट में पाई जाती है। इट इज़ अ पैरासाइट ऑफ डॉग्स, ठीक है, कि वो डॉग्स के अंदर मोस्टली रहती है, और वो डॉग्स की जो है आप कह सकते हैं पैरासाइट है, पैरासाइट ऑफ डॉग्स, डायरोफिलेरिया इमिटिस। एडल्ट वॉर्म लिव इन द हार्ट एंड लार्ज आर्टरीज ऑफ लंग्स, ठीक है, कि ये लंग्स की अंदर भी रहते हैं और हार्ट के अंदर भी रहते हैं। इट्स इन्फेक्शन इज़ कॉल्ड एज हार्ट वॉर्म डिजीज़, कि ये डॉग्स के अंदर जो है वो हार्ट वॉर्म डिजीज़ कॉज करता है। फिलेरियल वॉर्म्स आर डिफ़िकल्ट टू एलिमिनेट एंड दे कैन बी फैटल, कि ये आसानी से रिलीज़ नहीं होते और बहुत ज़्यादा फैटल नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं, कि इनकी वजह से बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज होती हैं। ऑल डॉग्स शुड बी गिवन हार्ट वॉर्म मेडिसिन, कि अगर इस तरह से इन्फेक्शन हो जाता है तो तमाम डॉग्स को जो है वो हार्ट वॉर्म मेडिसिन दी जाती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास जो है वो लाइफ साइकिल था बुचेरिया का। होप सो स्टूडेंट यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे के सारे हमारे पास नेमाटोड के पैरासाइट नेमाटोड जितने भी हैं उनका लाइफ साइकिल था। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर जो है वो पूछा जाता है। यहाँ पर आपने ना सिर्फ इसके लाइफ साइकिल को ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है, बल्कि इनकी जो है वो लाइफ साइकिल को आपने ग्राफिकली डायग्रामेटिकली बनाना भी होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसकी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझसे कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।